अमीर मालकिन। मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो मैं तुमको 50,000 महीने की दूंगी। मैं तुरंत मान गया और मालकिन के साथ घर पर चला गया। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान हो गया, लेकिन हैरत की बात थी कि मालकिन अकेली रहती थी। लेकिन मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा तो मैंने मना कर दिया और वापस अपने घर जाने लगा। तो मालकिन कहने रही, रुक जाओ, इस कमरे में तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, वह लेकर आओ। मैं कमरे में गया तो वहाँ एक लड़की को देखकर मेरा होश उड़ गया। मेरा नाम मोहित है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में कोई ना कोई गुण था और ना ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम पल्लवी था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा कोई नहीं था। मम्मी पापा थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई कर ली। दोनों ने, पहले मेरे पापा ने बेवफाई की, फिर मेरी मम्मी ने उससे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। तो एक दिन पापा ने उनकी जान ले ली और खुद भी मार डाला। खुद को तो वह दोनों गए और हम दोनों को इस दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ दिया। हमारे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह भी बुरे वक्त में हंसते थे, इसलिए हम लोग उनसे मदद नहीं मांगी। दोनों भाई बहन बहुत प्यार था। हम घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। मैं बाहर बूट पॉलिश किया करता था, इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पर जाके पढ़ाऊंगी तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने बीए किया हुआ था और उसने 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, 8वीं की कक्षा के बच्चों को। उनको घर जाकर वह पढ़ाने की वजह से हर महीने उसे 5,000 रुपये मिल रहे थे। इतने तो मेरे भी नहीं बनते थे। सोचा कि किसी का तो मिल रहा है, किसी से तो घर चल रहा है, तो बहन घर जाकर ही पढ़ाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर तो नहीं जाएगी ना, कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही है ना जिसमें किसी ऑफिस बैठना पड़े। उन लोगों के बारे में भी हम जानते थे क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली की वो रिश्तेदार लगते थे और उनकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी। इसलिए मैंने बहन को इजाज़त दी कि वैसे भी मजबूरी थी कि तुम जाके पढ़ाओ। पल्लवी कहने भी लगी कि वह अमीर लोग हैं, मुझे तैयार होकर जाना पड़ेगा, मुझे एक दो सूट बनवाने होंगे। मैंने कहीं से उधार लेकर अपनी बहन को 2-3 अच्छे सूट बनवा दिए और उसके लिए बाद वह काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर ही जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए, लेकिन मेरी बड़ी बहन की सैलरी 2,000 बढ़ा दी गई। अब मेरी बहन की सैलरी महीने के 7,000 हो गई थी। इतनी पैसे बना लेता, फिर भी मैं भी इतने पैसे बना लेता कि हम दोनों ही घर पर थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। कभी घर में सब्जी नहीं होता तो कभी घर में सूखी रोटी हम खा भी लेते थे। लेकिन मैं जानता था कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल की हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी तो करनी ही थी, इसलिए उसकी शादी के लिए दहेज बनाना था। लेकिन इस तरह कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठे जूते पॉलिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक औरत आई और मैं हैरान हुआ कि इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं थे जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वह मेरे पास आकर रुक गई, थोड़ी देर मुझे देखती रही और वह कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। जूतों की वाली दुकान बड़ी थी, इसलिए मैं उसके आगे ही बैठा था। दुकान के सामने एक बेंच लगा हुआ था, वह बैठ गई। वह बहुत अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष रही होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि उसके चश्मे के अंदर वो मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शकल सूरत में बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो सबने कहा बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालात ऐसे आए कि मेरी शक्ल ही बदल गई।
और मेरी शक्ल देखकर यही लगता कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वह किसी और का इंतज़ार कर रही थी, वह बार बार घड़ी देख रही थी। वह बोली, यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद वह समय उसका समय नहीं गुजर रहा था, इसलिए समय गुजारने के लिए वह मेरे से बातें करने लगी। मैंने बोला, बहुत कम बनते हैं लेकिन कुछ न कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने पैसे। तो मैंने कहा, 5-7 हज़ार महीने के कमा लेता हूँ। वह बोली, इतने पैसे में तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा तो नहीं चलता लेकिन चलाना पड़ता है मैडम जी, और कोई काम नहीं आता। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था लेकिन दिहाड़ी ही नहीं बनती। हजारों मजदूर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। उसने कहा, अच्छा अगर तुम मजबूर हो। कहा, मैडम जी, मैंने कभी किसी के घर पर मेरे काम नहीं किया है तो मैं कैसे आपके घर काम करूंगा। फिर औरत ने कहा, मैं तुम्हें काम करना सिखा दूंगी, बस तुम काम के प्रति सचेत रहना। मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगी। मैं तुरंत औचक रह गया। मैंने बोला, मैडम जी, आप तो मजाक तो नहीं कर रही मुझसे, इतने सारे पैसे मुझे देंगी। बोली, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें इतने ही पैसे दूंगी। तुम मुझे शक्ल से बहुत शरीफ लगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने काम पे रख रही हूँ। तो बोली, ये रहा मेरा कार्ड और तुम कल मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगी। अगले दिन मैं उस औरत के घर पर गया और वह औरत मुझे काम सिखाने लगी। बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ इस घर में दो नौकर पहले से ही मौजूद हैं। तुम्हें उन नौकरों का काम देखना है, क्योंकि मुझे इन दोनों नौकरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है मैडम जी। घर भी बहुत बड़ा था। तो मैडम ने 50,000 जो बोला था, मेरे को भी लगा सच में ये 50,000 के लायक ही काम है। सच में बहुत ही ज़्यादा घर बड़ा था, तो मुझे वहाँ काम करना 50,000 में ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा। मालकिन ने मुझे एडवांस में 50,000 रुपये भी दे दिए ताकि मेरे घर का काम धाम चल सके, ताकि मैं अच्छे से अपने घर का सब कुछ ठीक से कर सकूं। अब मैं खुश था कि अपने बहन की शादी ठीक से प्लान करके, आराम से अरेंजमेंट करके कर सकता हूं। अभी मुझे अपनी बहन की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन मकान मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर में मत जाना। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर पे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा, अच्छा देर से चले जाना। मालकिन ने मुझे कमरे में बैठा दिया और कहा कि तुम्हें मुझसे कोई काम है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। मैं सोचने लगा कि कौन सा काम हो सकता है, घर के सारे काम तो हो गए होंगे। 2 घंटे बाद मालकिन आई। वह तो बहुत ही ज़्यादा तैयार होके आई थी, अच्छी भी लग रही थी। वह एक 40 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत थी, अपनी उम्र से पीछे लग रही थी उस दिन। मैंने कहा कि आपको कहीं जाना है मैडम जी? नौकर छुट्टी पर गया था, मुझे लगा इसलिए तैयार होके आई है। उसको कहीं जाना है और नौकर छुट्टी पर गया है, मैं उसे छोड़ देता। मुझे गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन वह मेरे पास आके बैठ गई। अचानक से मकान मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आप क्या कर रही हो? वो कहने लगी, बस करो, आजकल कोई इतना मासूम नहीं होता। मैं तुम्हें नौकरी पर किस लिए रखा है? तुम इतने भी मासूम नहीं हो। मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा है, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, मैं तैयार होकर आई हूँ, तो किस काम से आई हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हो, 20 साल के तो हो, तुम्हारी उम्र में तो ऐसे होता ही है। मैं हैरान रह गया। मुझसे मकान मालकिन ने कहा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं अभी मिल रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं? मैंने कहा, नहीं मालकिन नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता।
मैं वहां से जाने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और भर लिया। मैं भी एकदम हैरान हो गया। मैं पूरा एकदम घबरा गया। मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा कि आप मुझे गलत काम करने के लिए नहीं उतार सकती। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने आपको अपनी मालकिन माना है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो धीरे-धीरे मेरे करीब आती रही। मैं भी परेशान होता गया। अब इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊँ? ये आखिर किस लिए ऐसा काम कर रही हैं? मैं परेशान होता गया और वो मेरे करीब आती जा रही थी। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको मालकिन समझता हूँ, मैंने मालकिन से बोला। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई। जैसे ही जाने लगा छुड़ाकर, मकान मालकिन ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिए हो। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, कैसा इम्तिहान मालकिन? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जो कि तुमने पास कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है। वह बैठक में बैठी हुई है। जाओ, जाकर उससे बात कर लो। समझो कि वह तुम्हारा इनाम है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हो? मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? वह कहने लगी, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? मैं खामोश रहा। उन्होंने कहा, जाओ, जाकर एक बार देख लो। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम्हें बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे थोड़ा वक्त लगा खुद को संभालने में, फिर वहाँ से चला गया। फिर मुझे खुद को संभालना पड़ा क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लंबे लंबे बाल भी थे। बहुत ही प्यारी थी। वह मेरी तरफ घूमी तो मेरी आंखें फटी रह गई क्योंकि वह तो मेरी बहन ही थी। वह भी बहुत घबरा गई कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम सब हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी तो उसके पास में ही मालकिन का घर था। वह इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। उसके उनके साथ काफ़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन जिनके बच्चों को पढ़ाती थी वह मालकिन के बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ मेरे बाप ने बेवफाई की, एक दूसरे को धोखा दिया। मालकिन ने कहा, मुझे भी पति ने धोखा दिया और बेवफाई की, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का तलाश करूँगी और ऐसा लड़का बेवफा नहीं होगा, हम उसको पहले चेक करेंगे। इसलिए मालकिन ने मुझे सड़क पर उठाया और मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे ज़्यादा सैलरी दी, मुझे साफ सुथरा रहने को कहा। मालकिन ने मुझे चेक किया और ठीक निकलूं तो मेरी शादी के बारे में मेरी बात करेंगे। लेकिन मालकिन को पता नहीं था कि वह मेरी बहन है। सब हैरान परेशान हो गए। हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, काफी शर्मिंदा हो गए। अब करे तो करे क्या? मेरी बहन ने कहा, आप यहाँ काम करते हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामान के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हम लोग एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। फिर मकान मालकिन ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे पूरी बात पूछनी चाहिए थी, बस इसी तरह मामले को रफा दफा कर दो। मेरी बहन रोने लगी तो उसने कहा, जब मम्मी पापा ने एक दूसरे को धोखा दिया फिर इसी तरह जान चली गई। इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी बहन को कहा, अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब ये तो नहीं इंसान चुपचाप ही कमरे में बैठ जाए। बाहर जाना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का तलाश करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सामान बनाने के लिए पैसे जमा किया था, लेकिन मकान मालकिन ने चीजें अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली।